डेली बनने वाले सालन में अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसे बनाते हैं तो वो एक स्पेशल खाना बन जाता है, और वो भी किसी मेहनत के बगैर। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और टेस्टी सालन खाना चाहते हैं तो मेरी आज की रेसिपी को लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली बीफ कढ़ाई। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और उसी बेसिक खाने को टेस्टी बनाना है तो इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये बीफ कढ़ाई बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार मसालेदार बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने तो ले लिया है बीफ। आप लोग सेम रेसिपी मटन से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बीफ मैं 1 केजी ले रही हूँ। मीडियम साइज़ की बीफ की बोटियाँ करवा ली हैं, और देखें 1 से 2 इसमें हड्डियाँ भी हैं। हड्डियों से बीफ कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। वैसे आप बोनलेस बीफ भी ले सकते हैं। अब बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। साथ के साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करेंगे 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे 3 से 4 मोटे मोटे टुकड़ों में काटें और बीफ में ऐड कर दें। 1 बड़े साइज़ का प्याज का भी इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन जिसका वज़न 100 ग्राम के बराबर है। मोटा मोटा सा रफली काट लिया है, इसे भी कुकर में शामिल कर दें। अब डालेंगे पानी। अच्छा, बीफ को गलाने के लिए मैं तो 2 से 3 कप पानी डाल रही हूँ। वैसे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो बीफ को गलने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। आप पतीली कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर पानी ज़्यादा मिकदार में डालें। चलें जी, मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर बस यही चीज़ें ऐड होंगी। कवर लगाएं और 20 से 25 मिनट के लिए बीफ को पकने गलने के लिए छोड़ दें। घर में छोटी मोटी दावत हो या फिर मौसम अच्छा हो और फैमिली वालों को कुछ अच्छा खिलाना चाह रहे हैं तो मेरी ये आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने बीफ को गलने के लिए छोड़ दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आप लोग ज़रा चेक करें। टमाटर और प्याज मैंने इसमें डाले थे ना, अच्छे तरीके से गल गए हैं। प्रेशर कुकर का यही तो फ़ायदा रहता है। बीफ को चेक कर लें, बीफ भी बेहतरीन गला हुआ है। अब बीफ कढ़ाई बन रही है तो सारा का सारा बीफ कढ़ाई में ही शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब देखें, टमाटर डाले थे मैंने इसमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर, जिससे फ़ायदा क्या होगा, टमाटर का छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आप बीफ को मिक्स करेंगे ना, टमाटर के छिलके अलहदा हो जाएंगे, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब बीफ को यहाँ पर मैंने भून लेना है। भूनने के लिए इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तो तकरीबन आधा कप के बराबर मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। वैसे तो बीफ गल चुका है, मगर अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी बाकी है, और जैसे जैसे आप बीफ की भुनाई करेंगे, प्याज टमाटर की बेहतरीन ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना। अब इसमें डाल देंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस। अच्छा, नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। इसमें शामिल करूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, जिसे आप फ्रेश डालेंगे तो बीफ कढ़ाई का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ, मगर ये ज़ीरा भुना हुआ नहीं है। 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है आप लोगों को आसान से आसान तरीन रेसिपी शेयर करूं जो कि मज़ेदार भी हों। तो देखा आप लोगों ने कितने कम मिर्च मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें लें, मोटा मोटा काट कर बीफ में ऐड कर दें। अगर कम तीखा खाते हैं तो फिर साबित भी डाल सकते हैं हरी मिर्चों को। मिक्स करें और बीफ की भुनाई कर लें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़र्रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, आधा कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंटें और बीफ में ऐड कर दें। अच्छा, सालन में दही डालते वक्त स्मूथ सी ग्रेवी बनाने के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखा करें। तो मैंने दही को मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ना, दही का कच्चापन चला जाएगा, ऑयल ऊपर आने लगेगा। ये प्याज टमाटर वाली बीफ कढ़ाई बहुत ही जायकेदार बनेगी और अच्छी ग्रेवी भी बनेगी। तो अगर आप ये रेसिपी दावत में बनाने का सोच रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 लोगों के लिए ये बीफ कढ़ाई काफ़ी रहेगी।
तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा मैं इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें डालूंगी जिन्हें मैंने हल्का सा कट लगा लिया था, और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। बेहतरीन बीफ कढ़ाई तैयार है और बेहतरीन ग्रेवी भी इसकी रेडी है। आप चाहें तो ग्रेवी की मिकदार को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और मज़ीद इसे भून भी सकते हैं। गर्मा गर्म बीफ कढ़ाई को आप लोग सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आसान भी है। यकीन करें, बीफ के आपके मुंह में घुलता जाएगा और ये टेस्टी ग्रेवी आप चम्मच से ही खा जाएंगे। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।